अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम कल के लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे लंबरदार के बारे में कि लंबरदार जो हमने देखा कि वो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसके बाद जो कलेक्टर है उसको अपॉइंट करता है, उसका मेरिट बनता है। मेरिट पॉलिसी भी मैंने डिस्कस की जो शायद आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद अब हमने देखना है कि लंबरदार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। असल में अंग्रेजों ने बड़े सगीर पाको हिंद के जो लोग थे इनकी नफ्सियात के साथ खेलते हुए इन्हीं में से ऐसे ऐसे लोग लिए जो उनको मदद करते थे और ऐसे ऐसे यानी कि ओहदे क्रिएट किए जिनकी वजह से वो कामयाब हो गए। लंबरदारी का ओहदा एक ऐसा ही ओहदा था जिसको उन्होंने इस तरीके से बनाया कि जो लंबरदार बनता था वो खुद को सबका जो है ना वो बड़ा समझता था और अंग्रेज के सामने जाके वो झुक के बैठता था। यही हमारी कौम की जो ज़बू हाली है और जो हमारी कौम का जो पीछे रह जाना है उसकी सबसे बड़ी वजूहत यही है कि अंग्रेजों ने सियासत के जरिए अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए हमें इस्तेमाल किया। तो नंबरदार की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां डेफिनेटली जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ गई होगी कि नंबरदार की जो जिम्मेदारियां थी वो अंग्रेजों के फायदे के लिए थी। सबसे पहली जिम्मेदारी नंबरदार की ये थी कि वो जो जितना भी रेवेन्यू जो लैंड रेवेन्यू जितना भी कलेक्शन होती थी लैंड रेवेन्यू उसकी कलेक्शन करने की जिम्मेदारी उसकी होती थी कि जितने भी महाल के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होल्डर्स हैं उनसे जितना भी वो पैसे इकट्ठे करने हैं, जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है वो सारा उसने इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है। इसके अलावा जो नहरी पानी के ऊपर आबियाना जो जमा करवाया जाता था यानी उसके भी पैसे होते थे। नहरी पानी जितना जिसने इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक उसने पैसे देने होते थे। तो वो पैसे भी जो लंबरदार ने जो है ना वो इकट्ठे करके तो गवर्नमेंट को जमा करवाने होते थे। इसके अलावा लंबरदार की जिम्मेदारियों में और जिम्मेदारियां आप सुने कि अगर कोई सम्मन कोई नोटिस कोई किसी अदालत की तरफ से किसी एजेंसी की तरफ से या अंग्रेजों की तरफ से कोई आता था तो वो लंबरदार जिम्मेदार होता था कि वो उस बंदे को ढूंढ के उस बंदे का घर का एड्रेस बताए, उस बंदे को ढूंढ के वो उन सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले करे। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी का पुलिस का बंदा गांव में आता था, उस महाल में आता था तो लंबरदार उसकी चाय पानी उसकी तवादे उसकी करनी उसकी जिम्मेदारी होती थी। वो एजेंसियों का बंदा समझा जाता था। लंबरदार की जिम्मेदारी थी कि अगर गांव में किसी किस्म की कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हो रही है और खास तौर पे अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बगावत या किसी किस्म का कोई जलसा कोई जुलूस कोई तकरीर कोई हुई है तो लंबरदार की जिम्मेदारी थी कि वो हायर अथॉरिटीज को, हाई कमान को, कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या अपने सुपीरियर्स को वो उसके बाबत इतला दे और उनको बताए। ये सारी चीजें इसके अलावा और भी बड़ा कुछ था जो कि सिर्फ अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इनको लंबरदार की एक पगड़ी अता की हुई थी कि तुम लंबरदार हो। हालांकि अगर इस ओहदे को माइंडली मन्यूटली कीनली अगर देखा जाए तो ये ओहदा जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज का जासूस था और अंग्रेज की बेनिफिट के लिए उन्होंने क्रिएट किया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहना है। पता नहीं किस वक्त हम इसको चेंज करेंगे इन सब चीजों को और ये कल्चर जो है ना ये कल्चर खत्म होगा। लंबरदारी वाला कल्चर अभी भी चल रहा है, अभी भी नंबरदार मौजूद है। अभी भी कोई डेथ सर्टिफिकेट कोई जारी करवाना हो, कोई इंतकाल हिब्बा, कोई इंतकाल गिफ्ट, कोई इंतकाल म्यूटेशन, कोई किसी किस्म का कोई यानी कि वो इंतकाल करवाना हो या कोई और कोई बर्थ रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो पहले जनाब नंबरदार को लेके आए और उसके साइन अंगूठा करवाना। अभी तक वही सारा सिस्टम जो है ना वही चल रहा है। इसको हम चेंज करने के दर पे ही नहीं है। हमारी ये प्रायोरिटीज नहीं है कि हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। हमारी प्रायोरिटी जो है वो आप सबको पता है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। खैर लंबरदार की अब जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लंबरदार की जो सैलरी, लंबरदार की सैलरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जितना टैक्स कलेक्शन होता था उसका 5%। हाँ अलबत्ता उसमें से खर्चे अखराजात सारे निकाल के जो नेट रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना उसका 5% जो है ना वो लंबरदार को दिया जाता है। ये उसकी सैलरी होती है और इस 5% के इवज वो अपने अहले इलाका के तमाम राज, अहले इलाका के तमाम किया दरा जो भी उन्होंने करना है वो सारा कुछ अंग्रेज को इन्फॉर्म करता था और अंग्रेज जो है ना वो उससे खुश होता था और उसको फिर जो है ना वो इनाम कराम भी देता था।
تو یہ لمبردار کا عہدہ اس لیے کریٹ کیا گیا تھا، اور یہ اس طریقے سے لمبردار بنتا ہے، اور اس طریقے سے یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں جو وہ ادا کرتا ہے، جو ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں اسی طریقے سے آپ کو سارے عہدے اور سارے ان کی جو جتنی بھی ان کے طریقہ کار تھے وہ سارے آپ کو بتاتا رہوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ بھی سمجھیں، اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک، بھائیوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے۔ شکریہ۔